अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। विषय मराठी अंतर्भारती संयुक्त भाषा कक्षा 10वीं, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो 10वीं क्लास का जो कविताओं की सीरीज़ जो शुरू की है, ये उसकी अगली किस्त है। आज हम लोग जो कविता देखने वाले हैं वो है हा देश माझा। पहले तो वेलकम है गाइस, या वेलकम है बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। एज यूजुअल बच्चों, जैसे ही आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको इस लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका कोई कमेंट है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 9975349242 ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज भी कर सकते हो। तो वेलकम है बच्चों आप लोगों का। आज हम लोग मराठी देखने वाले हैं। यह है हमारी किताब का सरेवरक। ये रही हमारी किताब की इंडेक्स, ये जिसे हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं उसकी इंडेक्स। इसमें हम लोग आज जो हादेश माझा यानी ये मेरा मुल्क, ये हम लोग जो तो कविता देखने वाले हैं। इसके जो कवि है उनका नाम है सेनापति बापट जी। ठीक, पहले सवालात किस तरीके से पूछे जाएंगे। सवालात आप लोग को दो तरीके के पूछे जाएंगे। पहला सवाल आकृति पूर्ण करा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा सरल ओडिचा अर्थ लिखा, यानी कि सरल पंक्ति का अर्थ लिखिए, इस तरीके से 2 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए आप लोग को एक कविता पूछी जाएगी। कविता पढ़ देता हूं आप लोग को। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बागीचा माझा, अभिलाषा याची धरिता, कोणी नजर वाकडी करिता करता, या मरण द्याव्या स्फुरण आपल्या बाहू पाहू द्या रे। अगली पंक्ति देखिए। जे हात उत्सुकलेले दगडाच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला या देशाचा प्रगतीला, हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात, सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, काहीसा अर्थ येऊ द्या रे। जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुले जाती, परी अभंग असू द्या सदैव माणुसकीची नाती, आपुली माणुसकीची नाती, द्या सर्व दूर ललकारी, फुफकार एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे। तो ये थी हमारी कविता। अब मैं आप लोग को इसको समझा देता हूं। देखिए, पहले कहा जा रहा है हादेश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे। भान, भान का मतलब होता है एहसास, यानी ये मेरा मुल्क है। हादेश माझा, ये मेरा मुल्क है। यांचे या याचे भान जरा से राहू द्या रे, यानी इसका एहसास जरा सा मेरे दिल में रहने दीजिए। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो ऊंचा हिमालय पर्वत पहाड़ है ये मेरा है, क्योंकि ये भारत का है और भारत मुल्क मेरा है, इसलिए ये पहाड़ मेरा है। हा विशाल सागर माझा, भारत की सरजमीन से जो भी समंदर लगे हुए हैं वो भारत के हैं और भारत मुल्क मेरा है, इसलिए वो समंदर पर भी अधिकार मेरा है। ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बागीचा माझा। इस दुनिया में इस मुल्क में भारत की सरजमीन पर गंगा यमुना जो शेती धरती, गंगा यमुना 2 नदियों के नाम, शेती धरती जितने भी बाग बागीचे जो भी है वो भारत के हैं और भारत मुल्क मेरा है, इसलिए ये सारे के सारे मेरे हैं। आगे कहते हैं अभिलाषा याची धरिता, कोई नजर वाकड़ी करिता। अभिलाषा का मतलब होता है चाहत, यानी इस मुल्क की कोई चाहत करता है और कोई इसको टेढ़ी निगाह से अगर देखता है तो आगे कहते हैं या मरण द्याव्या स्फुरण आपल्या बाहू पाहू द्या रे, यानी आओ मौत देने के लिए जोश और अपनी बाहों का दिखाने से हमें दूर करते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए। यहां पर ये कहते हैं कि जो भी हमारे मुल्क पर टेढ़ी नजर रखता है तो हम लोग उसको बिल्कुल सबक सिखलाने के लिए राजी है, या हम लोग उसके लिए तैयार है। हमारी बाहों का जो जोश है वो हम लोग बताने के लिए तैयार है। ठीक, आगे देखिए। जे हाथ उत्सुकलेले दगडाच्या वर्षावाला, यानी जो हाथ दंगे फसाद वगैरह लड़ाई झगड़ा वगैरह जो कर रहे हैं तो उन हाथों को क्या करना है। कवि कहते हैं यहाँ पर सेनापति बापट कि रोका ते लावा
कार्याला देशाचा प्रगतीला, यानी इन हाथों को रोकना है। ये जो लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह जो कर रहे हैं, हिंसा जो कर रहे हैं, तो इन हिंसा करने वाले हाथों को जो तो रोकना है और इन हाथों को काम में लगाना है। और काम करेंगे तो प्रगति होगी, और प्रगति खुद की होगी तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा देश प्रगति करेगा। तो हमारे देश की प्रगति हमारे हाथों में है। अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा देश क्या करेगा, प्रगतिशील होगा। ठीक, बंद करा है उत्पात, थांबवा आपला घात, यानी ये जो हमारी बर्बादी है, देखिए उत्पात, उत्पात का मतलब होता है बर्बादी, और घात, घात का मतलब होता है नुकसान। तो हमारी ये जो बर्बादी है, हमारा ये जो नुकसान है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बंद करना है। सामर्थ्य ना जाओ व्यर्थ, सामर्थ्य का मतलब होता है काबिलियत। इट मीन्स हमारी जो ताकत, हमारी जो काबिलियत है, तो इसे व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है फिजूल, बेकार, बर्बाद नहीं होने देना है। काही सा अर्थ ये उद्यारे, यानी इस ताकत का हमको कुछ ना कुछ क्या करना है, हमको इसका कुछ अर्थ, कुछ मानी, कुछ मतलब हमको इसका करके दिखलाना है। आगे बहुत अच्छी पंक्ति जो तो सेनापति बापट जो तो कह रहे हैं, जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुले जाति। देखिए भारत हमारा इतना खूबसूरत देश, इतना प्यारा देश, जो अमन सुकून शांति का प्रतीक माना जाता है, और इसकी विविधता यही इसकी पहचान है। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जातों के लोग, अलग अलग जमातों के लोग पाए जाते हैं। और हमारी जो ताकत है वो यही है कि हम विविध है। हम लोग ज़बान में अलग है, मज़हब में अलग है, हम लोग बोली में अलग है, भाषा में अलग है, हमारे लिबास भी अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होकर जो तो रहते हैं। तो ये जो हमारी यकजहती है, ये हमारी जो एकता है, इसी को जो तो सेनापति बापट जो तो ये कहते हैं कि हमारे मज़हब अलग है, हमारे मुल्क एक है, हमारी भाषा अलग है, हमारा मज़हब अलग है, लेकिन देखो जरी अनेक आपुले धर्म, यानी हमारे धर्म जो है वो अलग है। जरी अनेक आपुले जाति, हमारी जो जाते हैं वो अलग अलग है। परी अभंग असुदया, सदैव मानुष की चिन्हाती। देखो कितना प्यारा जुमला है। तो यानी बच्चों, हमारे दिलों में जब हम लोग किसी की मदद करें तो इंसानियत, यहाँ पर मानुष की देख रहे हैं आप लोग शब्द, तो मानुष की ची जाती या मानुष की ची नाती, नाती का मतलब होता है रिश्ता। यानी परी अभंग असुदय, असुदय का मतलब होता है रहने दे, यानी हमारे दिलों में सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो हमारे दिलों में हमेशा के लिए इंसानियत का जज्बा जो तो रहने दीजिए। जब हम लोग किसी की मदद करें तो हम ये ना देखें कि वो कौन से मुल्क, कौन से मजहब का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, और भी जितने मजहब है, तो कौन सा मजहब का ये ना देखें, बल्कि इंसानियत का जज्बा, इंसानियत का जो नाता है वो हमारे इसमें रखें। ये भारतीय है और भारत मुल्क मेरा है, तो मुझे इनकी मदद करनी है। तो इस तरीके का जज्बा हमारे दिलों में जो तो होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, दया सर्व दूर ललकारी, फुफकार एक तुतारी। यानी हमारा जो चैलेंज है, हमारी जो ललकार है, वो एक शहनाई की तरह वो दूर तक, तुतारी, तुतारी क्या होता है देखेंगे आप लोगों ने, वो एक गोल शेप की जो तो शहनाई होती है, उसे तुतारी कहा जाता है, जिसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। तो हमें हमारा काम ऐसा करना है, हमें हमारे चैलेंज ऐसे करने हैं कि हमारा चैलेंज दूर तक, यानी दूसरे मुल्कों तक भी जो तो पहुँचे। आगे कहते हैं कि संदेश रोष जे द्वेष मनातिल वाहुन ज़्याउद्यारे, यानी हमारे ये जो पैगाम है, हमारा जो गुस्से का, जो नफरत का जो पैगाम है, तो इसको बह जाने दीजिए। यानी किसी के दिल में अगर रोष, किसी के दिल में अगर नफरत वगैरह अगर घूमती है या बनती है, तो उसे दरिया के पानी की तरह जो तो बह जाने दीजिए। जैसे दरिया, नदियाँ, हमारे मुल्क में कितनी सारी प्यारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, तो ये सारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं। और इन पवित्र नदियाँ क्या करती है, ये बहती रहती है, और जैसे जैसे बहती है तो इनके अंदर शफाफियत, यानी कि ये जो तो निर्मल जो तो होती है, और निर्मल होने की वजह से जो तो क्या होता है, उसका पानी मीठा हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमें भी बहते रहना है। हम जब बहेंगे तो हमारे दिलों के अंदर जो गुस्सा, जो नफरत है, वो भी बहेगा, और हमारे दिल में जो मानुषकी चीज आती है, यानी जो मानवता का नाता है, वो जो तो पनपने लगेगा। तो गाइस या बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज की कविता आप लोग को समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।